बच्चों ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। तो बच्चों आपको याद रखना है ना कि बिहार के जो हाजीपुर जो शहर है ना, बिहार के जो हाजीपुर शहर है वहां पे क्या है बच्चों, कांच उद्योग क्या है स्थापित है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, सही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सबको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सबको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन आपका ये है कि सिगरेट कारखाना कहाँ है। सिगरेट कारखाना कहाँ पे है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, सिगरेट कारखाना कहाँ पे है। ठीक है, सिगरेट कारखाना कहाँ पे है। ठीक है, ये सब अब मैच वाला बात बंद करो, अब पढ़ाई करो। ठीक है, सीएसके आरसीबी वगैरह ये सब लिखना बंद करो, बंद करो ये सब, पढ़ाई करो। ठीक है, सब पढ़ाई करो, ये सब बंद करो। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है कि सिगरेट कारखाना कहाँ है। बच्चों ध्यान देना है, सिगरेट कारखाना कहाँ पे है। ठीक है, तो बच्चों आपको इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो सिगरेट कारखाना है ना वो मुंगेर में है। जो सिगरेट कारखाना है वो आपका मुंगेर में। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या है, सही आंसर। सिगरेट कारखाना कहाँ है बच्चों, तो मुंगेर में। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सबको सुनना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, बच्चों ध्यान दो, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो बच्चों रेल वर्कशॉप है ना, जो रेल वर्कशॉप है वो आपका जमालपुर में। ठीक है, रेल वर्कशॉप कहाँ पे है बच्चों, तो जमालपुर में। ठीक है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है बच्चों, तो जमालपुर में। ठीक है, रेल वर्कशॉप जो है ना वो जमालपुर में। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ना वो सही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से सबको सुनना है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि जो खाद कारखाना है ना, जो खाद कारखाना वो कहाँ पे स्थित है। खाद कारखाना कहाँ पे स्थित है। ठीक है, हाँ सब लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। ठीक है, देखो जो खाद कारखाना है ना बच्चों वो आपका बरौनी में है। ठीक है, जो खाद कारखाना है वो कहाँ पे है बच्चों, बरौनी में है। ठीक है, खाद कारखाना कहाँ पे है, तो बरौनी में। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। खाद कारखाना कहाँ पे है बच्चों, तो बरौनी में। ठीक है, सर गांव में पहली लगन है, पूरी सब्जी खा रहे थे, थोड़ा देर रुकिए। अच्छा आप पूरी सब्जी बढ़िया से खा के आइए। ठीक है, क्लास चलेगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, पूरी सब्जी खा के आइए। हाँ लक्ष्मण बाबू, विकास कुमार, देवा कुमार बाबू ये सब सीएसकी वगैरह लिखना बंद करो। ठीक है, क्लास करो। ठीक है, क्लास जरूरी है। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ कौन बच्चा है जिसको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर, आवाज क्यों नहीं जा रहा है, क्या सबके पास आवाज आ रहा है। पहले एक काम करो, कमेंट करके बताओ क्या मेरा आवाज सबके पास जा रहा है क्लियर ना, मेरा आवाज सबके पास क्लियर जा रहा है ना, यस या नो करके बताओ। मेरा आवाज सबके पास क्लियर जा रहा है ना, यस या नो करके बताओ। मेरा आवाज सबके पास क्लियर जा रहा है ना, हाँ जा तो रहा है। जिनके पास आवाज नहीं जा रहा है ना वो नेटवर्क में आ जाओ, जिनके पास आवाज नहीं जा रहा है ना वो नेटवर्क में आ जाओ। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो खाद कारखाना है ना वो बरौनी में स्थित है। खाद कारखाना जो है वो बरौनी में स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। खाद कारखाना जो है वो बरौनी में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों सबको ध्यान से सुनना है, कह रहे क्वेश्चन कि अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। बच्चों ध्यान से सुनना है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। हाँ बिल्कुल यहाँ समस्तीपुर सही है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर याद रखना है कि अशोक पेपर मिल जो है वो दरभंगा में है। कहाँ पे है बच्चों, दरभंगा में। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ दरभंगा नहीं है तो आपको समस्तीपुर को ही टिक करके आना है। ठीक है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है, तो बच्चों कहाँ स्थित है बच्चों, दरभंगा में स्थित है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दरभंगा नहीं है तो आपको समस्तीपुर को टिक करके आना है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न बच्चों ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। बच्चों ध्यान से सुनना है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मंदार जो हिल है ना वो बंका में स्थित है। मंदार हिल कहाँ है बच्चों, तो बंका में स्थित है। आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। 75 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 75। 75 में बहुत सारे आपको न्यू भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी होगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, घबराने की बात नहीं, आप बस देखते रहो। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनो। मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है। ठीक है, तो बच्चों जो मंदार हिल है ना वो बंका में स्थित है। मंदार हिल कहाँ पे है बच्चों, तो बंका में है। ठीक है ना, मंदार हिल जो है वो आपका बंका जिले में है। ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बच्चों ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है, चलो इसका आंसर कमेंट करके बताओ, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है। हाँ बिल्कुल सही है, रोहित बाबू बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, निशा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पवन बिल्कुल सही आंसर है, रितेश बाबू ठीक है, लक्ष्मण, आदर्श, विक्रम, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सत्यम कुमार गलत आंसर है आपका, सत्यम बाबू गलत है। ठीक है, बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना, ध्यान से सुनना, बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो आपका राजगीर में है। बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना वो आपका कहाँ पे है बाबू, राजगीर में। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है बाबू, आप सब बताओ कहाँ पे है, राजगीर में। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न यहाँ सबको ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है।
मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? सबको बताना है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। सभी बच्चों को बताना है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो बच्चों जो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है ना, वो आपका हाजीपुर में है, ठीक है ना। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। कहाँ पे है बच्चों? हाजीपुर में, यानी बी ऑप्शन सही है। हाँ, और एक चीज और, पीडीएफ आपको नहीं सेंड किया जाएगा, ठीक है। आपको जो कंटिन्यू क्लास करना है यहीं पे करके सारा क्लास को डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। पीडीएफ किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पीडीएफ बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे, आपका भी कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ाना भी तो है ना, बिल्कुल पढ़ाना है, कमेंट सबका पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, क्या क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ना, वो हाजीपुर में है, ठीक है ना। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? तो हाजीपुर में है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये है, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि बिहार की पहली रेल लाइन का नाम क्या था? बिहार की पहली रेल लाइन का नाम क्या था? तो बच्चों बिहार की पहली रेल लाइन का नाम जो था ना, वह ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था, ठीक है ना। बिहार की पहली रेल लाइन का नाम क्या बच्चों था? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था, ठीक है। यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न सबको यहाँ ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न है सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। हाँ, तो अगला प्रश्न सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सब लोग देखो। क्वेश्चन कह रहा है ना कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है ना, कहलगांव जो तापीय परियोजना है वो आपका भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना आपका भागलपुर में स्थित है, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है ना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ना, वो भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? भागलपुर, ठीक है। यानी ए ऑप्शन क्या है? सही आंसर है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है सभी लोगों को सुनना है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? क्वेश्चन क्या है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, ठीक है। तो ये बच्चों कहाँ पे है? ये मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे है बच्चों? तो ये मुजफ्फरपुर में। जब आपसे कहेगा कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, तो आपको बताना है कि ये मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे है बच्चों? मुजफ्फरपुर में है, ठीक है ना। अगर वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे कहलगांव, देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ पे कह रहे कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहेगा तो आपको क्या बताना है? भागलपुर बताना है। क्या बताना है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ना, वो आपका भागलपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। जब कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहेगा ना, तो आपको बताना है कि ये भागलपुर में। कहलगांव कहेगा, फिर से ध्यान से सुन लेना है। कहलगांव अगर कहेगा तो आपको बताना है, कहलगांव कहेगा ना तो आपको बताना है कि ये भागलपुर में है। कहाँ पे है बच्चों? भागलपुर में, ठीक है। और कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहेगा ना तो आपको बताना है कि मुजफ्फरपुर में, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ। क्या क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सर मेरा मैसेज पढ़िए प्लीज। अच्छा ठीक है, सबका मैसेज पढ़ेंगे, पढ़ाना भी तो है ना सभी लोगों का। हाँ, सब लोगों का आंसर सही आ रहा है। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं ना, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। ऐसे पढ़िएगा तो टॉप कर जाइएगा, ठीक है ना। आपकी बार 450 को पार कर जाना है, ठीक है। चलो चलो, अगर ऑब्जेक्टिव सही करोगे तो नंबर आपका आना ही आना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो बच्चों चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? सीमेंट उद्योग में होता है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न सबको ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में, ध्यान से सुनिएगा, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? मतलब कि बिहार का वह कौन ऐसा जिला है जहां नहर के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है? सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। हाँ बिल्कुल, सब लोग सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। आदर्श बाबू ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ 100% सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए विक्रम बाबू ठीक है, रितेश हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। हाँ ये बनी गलत है, विजय कुमार आपका आंसर गलत है। विजय कुमार आपका आंसर गलत है, ठीक है। विजय बाबू आपका आंसर गलत है। देव कुमार से देखो, बिहार में देखो कुल 38 जिला है। कितना जिला है बाबू? बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है, ठीक है। इस 38 जिला में जो रोहतास जिला है ना, 38 जिला में जो रोहतास है, यहाँ सबसे ज्यादा नहर के द्वारा सिंचाई होता है। यहाँ नहर के द्वारा क्या होता है? सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। किस जिला में होता है बच्चों? तो सबको ध्यान से सुनना है, रोहतास जिला में नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है, ठीक है ना। रोहतास जिला में नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना।
चलो, अगला प्रश्न आप सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? अगला जो प्रश्न कह रहा है सब लोग सुनिएगा कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? मतलब कि जो गंडक परियोजना है ना, जो गंडक परियोजना है उसका निर्माण किस स्थान पे हुआ था? आप सब लोग बताइए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण बाबू बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? विक्रम, ठीक है? सभी लोग, रितेश सर जी आप क्या लिखे हो? उसी दिन लाइव क्यों डिलीट कर दिए थे? अच्छा देखो क्या हुआ था ना कि लाइव इसलिए डिलीट हो गया था ना, उसमें कई सारा कॉल आ गया था, ठीक है? कॉल का भी रिकॉर्डिंग हो गया था, इसकी वजह से लाइव क्लास को डिलीट कर दिया गया। आज नहीं डिलीट होगा, ठीक है ना? चलो, अ, बिल्कुल सब लोगों का सही आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? सबको ध्यान से सुने, कंटिन्यू पूरा क्लास करना है आज का। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ था बच्चों? ये आपका वाल्मीकि नगर में हुआ था। गंडक परियोजना का जो निर्माण है ना, ये आपका वाल्मीकि नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ था बच्चों? वाल्मीकि नगर में। कहाँ हुआ था बच्चों? वाल्मीकि नगर में, ठीक है ना? गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ पे हुआ? कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? वाल्मीकि नगर में हुआ था, ठीक है ना? अरे बाबू, गाँव है, पहली लगन पूरी सब्जी का है तो जाओ खाओ, वहीं पे बैठ के क्लास करते रहो, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न सबको देखना है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर बताओ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? बच्चों ध्यान से सुनना है। नहीं, सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है ना? उज्जवल बाबू, चंदन, निशा, ठीक है, विक्रम, सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है ना? सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है? कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ है ना, वो बच्चों 1955 में हुआ था, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ है ना, वह 1955 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1955 में हुआ था, ठीक है? यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या है? सही है। हाँ जी, रोज लाइव क्लास चलता है, 7 बजे रोज क्लास चलेगा, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न बताओ बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांवड़ झील, ध्यान से सुनना है, कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? कांवड़ झील, बाबू आदर्श बाबू ये सब मैसेज ना करो, ठीक है? आप पढ़ाई पे फोकस करो, सही आंसर बताओ, ठीक है? आदर्श बाबू आप पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? चलो, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो कांवड़ झील है ना, वो आपका बेगूसराय में है। कहाँ पे है बच्चों? कांवड़ झील कहाँ पे है बच्चों? तो कांवड़ झील जो है ना, वो बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ पे है बच्चों? तो आपको याद रखना है कि बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में, यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। कांवड़ झील कहाँ पे है बच्चों? तो बेगूसराय में, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न यहाँ ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न का चलो आंसर कमेंट करके बताओ। अगले प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप सब बताओ। क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? हाँ लक्ष्मण बाबू, आपका आंसर यहाँ गलत आ रहा है, ठीक है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? हाँ बिल्कुल सही। देखो, संजय गांधी जो जैविक उद्यान है ना, वो आपका पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है बच्चों? तो ये आपका पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है बच्चों? तो पटना में, ठीक है ना? फिर एक बार ध्यान से सुन लेना है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो पटना में है, ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, ठीक है ना? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, जो कुशेश्वर स्थान है ना, वो आपका दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है बच्चों? तो कुशेश्वर स्थान जो है ना, वो दरभंगा में है, ठीक है? यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है बच्चों? तो दरभंगा में है, ठीक है ना? यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या है? सही है। फिर एक बार बच्चों ध्यान से सुनना है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कहाँ पे है बच्चों? दरभंगा में स्थित है, ठीक है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो बच्चों आपको बताना है कि दरभंगा में स्थित है, ठीक है ना? कहाँ पे स्थित है? दरभंगा में, ठीक है ना? चलो, मैं सबका मैसेज कमेंट सबका देखूंगा। चलो, इसका आंसर बताओ, तुम सब लोग इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? चलो, इसका आंसर बताओ। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? रितेश बाबू बिल्कुल आपका सही आंसर है। शिवम कुमार, हाँ लक्ष्मण बाबू गलत आंसर है बाबू, यहाँ ध्यान से सुनना है, ठीक है? ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है ना, ये भारत के, ध्यान से पहले इसके बारे में सुनो। स्वर्णिम जो चतुर्भुज राजमार्ग है ना, ये भारत के ना, ध्यान से सुनना है, ये भारत के 4 महानगरों, ठीक है? भारत के 4 महानगरों, आपका ये मुंबई हो गया, ध्यान से सबको सुनना है। मुंबई हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है? और यहाँ पे कोलकाता हो गया, ठीक है? सबको ध्यान से सुनना है। और नीचे आपका चेन्नई हो गया, ठीक है? नीचे क्या हो गया बच्चों? चेन्नई हो गया, ठीक है? तो ये जो आपका यहाँ पे सबको ध्यान से गौर से सुनना है, ठीक है ना?
पहले सौरिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है उसके बारे में आप सबको सुन लेना है, ठीक है। तो सौरिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है ना, पहले आप सुनो, यहाँ नीचे चेन्नई है, ठीक है। इन चार महानगरों को जो आपस में जोड़ने का कार्य करता है ना, वो आपका सौरिम चतुर्भुज राज महामार्ग, ठीक है ना। ये इसको कनेक्ट करेगा, फिर इसको कनेक्ट करेगा, और इसको कनेक्ट करेगा, और इसको, इस प्रकार देखोगे तो यह एक चतुर्भुज के रूप में है। किस रूप में है बच्चों? चतुर्भुज के रूप में है। मतलब कि सौरिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है ना, ये भारत के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है ना। प्रयास नहीं करता है, जोड़ता है, ठीक है। यानी ये अगर देखोगे तो ये भी आपका क्या है? सड़क है, ये भी सड़क है, और ये भी सड़क है, और ये भी सड़क, मतलब कि राजमार्ग है, ठीक है। तो इन सभी राजमार्ग की कुल लंबाई की बात किया जाए ना, ऐसे जैसे मैंने बताया है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन सभी चार महानगरों को जो जोड़ने वाली चतुर्भुज राजमार्ग है ना, इन सबके लंबाई की बात किया जाए ना, तो टोटल इसका जो लंबाई है बच्चों, ध्यान से सुनना है, 5,846 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 5,846 किलोमीटर है। 5,846 किलोमीटर है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए, सबको ध्यान से सुनना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। सौरिम चतुर्भुज राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? तो कुल लंबाई आपका कितना है? 5,846 किलोमीटर, 5,846 किलोमीटर, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो बाबू ये सब मैसेज कम करो, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। चलो सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़े? अच्छा वो पहले पढ़ा ले, उसके बाद से कमेंट तो पढ़ना ही है, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है, सबको ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बच्चों ध्यान से सुनना है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो बच्चों जो पूर्वोत्तर रेलवे है ना, ध्यान से सभी लोगों को सुनना है, ठीक है। जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसका जो मुख्यालय है ना, वो गोरखपुर में है, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बच्चों कहाँ पे है? तो गोरखपुर में, ठीक है ना। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, ठीक है। यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? गोरखपुर में। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं आप सबसे बोलूंगा, ठीक है ना, कि जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़े हैं ना, उनके पास कृपया करके ना इसको शेयर कर दो, ठीक है, लाइक भी कर दो, और थोड़ा जल्द से जल्द शेयर कर दो कि और भी जो बच्चे कुछ हो वो जुड़ जाए, ठीक है ना। क्लास 10 का क्लास चल रहा है, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। पेपर व्यू का सारा क्वेश्चन है, पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जाइएगा डायरेक्ट पेपर को टिक करके आइएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी रहेगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? जब दो देशों के बीच व्यापार होता है ना, दो देशों के बीच व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ। जब दो देशों के बीच व्यापार होता है, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, जैसे दो देश का मतलब क्या हुआ कि एक भारत ले लो, ठीक है, और एक यहाँ पे रूस ले लो, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अगर इन दोनों देशों के बीच अगर व्यापार होता है ना, तो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? जब दो देशों के बीच व्यापार होता है ना, तो इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। जब दो देशों के बीच क्या होता है बच्चों? व्यापार होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न सबको ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? चलो इसका आंसर बताओ। हाँ पवन बिल्कुल सही आंसर है। सोनी कुमारी, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। देव कुमार, आदर्श बाबू, ठीक है, हाँ हाँ सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। निशा, निशा गलत आंसर आपका आ रहा है बनी, ठीक है। रितेश बाबू आपका गलत आंसर आ रहा है, ठीक है, गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, इसको ध्यान से सुनना है, सब लोगों को सुनना है, बहुत सारे बच्चा गलत आंसर बता रहे हैं। भारत में जो डाक क्षेत्र है ना, उसको 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। ध्यान से सब लोग सुनना है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है बच्चों? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है ना। भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने बच्चों? 8 याद रखिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनना है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस, देखो ध्यान से कह रहा है क्वेश्चन कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया? मतलब कि पहले इसका नाम इंडियन एयरलाइंस था। पहले इसका नाम बच्चों क्या था? इंडियन एयरलाइंस था, ठीक है। और बाद में इसका नाम बच्चों क्या कर दिया गया? तो बाद में इसका नाम केवल इंडियन कर दिया गया, ठीक है। तो ये कब किया गया था, ठीक है। आपको बताना है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया था। मतलब कि पहले इंडियन एयरलाइंस था, ठीक है, और बाद में इसे इंडियन कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? कि 2005 में, ठीक है। 2005 में ही इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? इंडियंस कर दिया गया था, ठीक है। यानी डी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न बच्चों ध्यान से सुनना है कि एनोर पतन किस राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है कि जो एनोर पतन है ना, वो तमिलनाडु में स्थित है। एनोर पतन कहाँ पे स्थित है बच्चों? तमिलनाडु में, ठीक है ना। सर मैं आंसर दे रही हूँ, क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा हाँ बिल्कुल बोलेंगे, आप आंसर दीजिए, तो आप आंसर दीजिए, हम बिल्कुल आपका नाम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा मोनालिसा बिल्कुल सही है। सर आप आपसी मेरा क्या बच्चे बोल रहे हो? आप सही से कमेंट करो, ठीक है, आप सही से लिखो, ठीक है।
चलो यहाँ ध्यान से सुनना, अगर कमेंट पढ़ूंगा सबका तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, आप पढ़ो पहले, ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, ठीक है, पढ़ते रहो, कमेंट में कभी कभी सबका देख लिया करूंगा, ठीक है ना। क्या क्या कमेंट तुम लोग कर रहा है तुम लोग। बाबू विकास बाबू ये सब कमेंट ना करो, ठीक है, कल पिटाई होगा आपका, पढ़ना है तो सही से रहो, ठीक है। बाबू विकास कुमार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैसेज कमेंट सही से करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कल पिटाई पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। क्वेश्चन क्या है बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, आप लोग बस देखो, कोई बच्चा इधर उधर कमेंट मत करो, जिसको कमेंट करना है वो सही आंसर कमेंट करो, जिसको भी जिस बच्चे को कमेंट करना है, बाबू ध्यान से आप सब लोग सुनना, जिसको भी कमेंट करना है वो केवल आंसर ही कमेंट करेगा, अदरवाइज कुछ भी कमेंट करोगे तो बाबू आप लोगों को कल क्लास में पिटाई पड़ेगी। चलो क्वेश्चन यहाँ ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन क्या है कि एनौर पतन किस राज्य में स्थित है, बच्चों ध्यान से सुनना है, एनौर पतन किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो एनौर पतन जो है ना वो तमिलनाडु में स्थित है, एनौर पतन जो है ना वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हाँ बच्चों मैं आपको बता दूं कि कल सुबह में क्लास आप सबका नहीं चलेगा, शाम को ही आपका जो क्लास है ना वो आपको 2 PM से आना है, 2 PM से लेकर लगभग 4 PM तक चलेगा, ठीक है ना, मतलब कि आप लोग घर से 2 PM में चलेगा, क्लास 2:20 से लगभग स्टार्ट होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान से, चलो इसका आंसर कमेंट करके बताओ, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, बताइए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, बताओ तो बच्चों, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल त्रासदी में, हाँ देव बाबू ठीक है, बिल्कुल, रितेश बाबू ठीक है, आदर्श रितेश ठीक है, बिल्कुल दोनों आदर्श, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सब लोग का, देखो जब भोपाल त्रासदी हुआ था ना तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, ठीक है, भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, ध्यान से सुनना है, भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न सबको बताना है, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, बच्चों ध्यान से सुनना है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, बच्चों आप सब बताओ किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि विशाल जो भंडार है ना वो असम में है, कहाँ पे है बच्चों, असम में, ठीक है ना, असम राज्य में खनिज तेल का क्या है, विशाल भंडार है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, हाँ हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है, तो बच्चों भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई, ठीक है ना, डिगबोई में स्थित है, डिगबोई कहाँ है बच्चों, तो असम में है, डिगबोई कहाँ है, तो असम में, ठीक है ना, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है बच्चों, तो डिगबोई में है, और डिगबोई कहाँ है, तो असम में है, ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न सबको ध्यान से सुनना है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि तुंगभद्रा, क्या नाम है बच्चों, तुंगभद्रा, ठीक है, बिल्कुल सब लोग सही आंसर बता रहे हो, ठीक है ना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है बच्चों, तुंगभद्रा, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है ना उसका नाम क्या है बच्चों, तुंगभद्रा, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न कह रहा है वो अगला प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा, ध्यान से सबको सुनना है, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बना है, ध्यान से सुनना है सब लोगों को, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है बच्चों, तो ये जो परियोजना है ना ये सतलज नदी पर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है बच्चों, सतलज नदी पे, ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ना इस सतलज नदी पर है, कहाँ पर है बच्चों, सतलज नदी पर है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है ना, भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पे है बच्चों, सतलज नदी पर है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, बच्चों बताओ प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, क्या लिख रहे हो सपना, चलो एक मिनट, क्या मैसेज कर रहे हो आप लोग, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा सुंदर होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वो, बिल्कुल ठीक है, आपका शायरी में दम है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो अगला, चलो इसका आंसर बताओ, इसका बताओ, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, बताइए इसका आंसर, प्राकृतिक गैस, इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है,
हाँ बिल्कुल, विकास बाबू बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जितने भी बच्चे दे रहे हैं ना, शिवम बाबू सही आंसर है, बाकी जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं सबका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। देखो जो प्राकृतिक गैस है ना बच्चों, ध्यान से सुनना है, जो आपका प्राकृतिक गैस है, सब लोग सुनना ध्यान से, ठीक है। जो आपका प्राकृतिक गैस है, ये जो आपका प्राकृतिक गैस है बच्चों, ये पेट्रोलियम, ध्यान से सबको सुनना है, जो प्राकृतिक गैस है ना वो पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है बच्चों? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? प्राकृतिक जो गैस है ना वो पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ना वो सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। अच्छा ठीक है, मैं आपका भी कमेंट पढ़ूंगा बाबू, ठीक है ना। चुन्नी देवी अपना नाम बताइए। अच्छा खुशी कुमारी, ठीक है, मैं आपका भी कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप सही आंसर बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, खुशी कुमारी बिल्कुल सही आंसर है, दिए। चलो इसको बताओ सब लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? हाँ विकास बाबू, लक्ष्मण बाबू, ठीक है। युगेश बिल्कुल बिल्कुल, निशा कुमार बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है, ठीक है। सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। भारत में कोयले का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है बच्चों वो झारखंड है। वो क्या है बच्चों? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है बच्चों? तो झारखंड है, ठीक है ना। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य बच्चों क्या है? झारखंड है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ सब लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? मतलब कि भारत में कौन ऐसा स्थान है जहां पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। देव कुमार, विकास बाबू, ठीक है। पवन, हाँ, प्रकाश, हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है चंदन, हाँ नहीं बनी चंदन से ये गलत आंसर आ रहा है, ठीक है आपका। हाँ अब सही आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो अगर बात किया जाए भारत में ना तो तारापुर, कहाँ पे बच्चों? तारापुर, ठीक है ना। तारापुर में ना पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तारापुर है कहाँ पे? तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है बच्चों? तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चलो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप। यानी क्वेश्चन क्या था कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताना है कि तारापुर में किया गया था। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सब कुछ सुनना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? मतलब कि जो हीराकुंड परियोजना है ना बच्चों, ध्यान से सबको सुनना है, हीराकुंड जो परियोजना है वो किस नदी पर है, ठीक है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो आपका महानदी पर है बच्चों, ध्यान से सुनना है सबको। हीराकुंड परियोजना जो है ना वो महानदी पर है। कहाँ पे है बच्चों? महानदी पर, ठीक है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? महानदी पर, यानी ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ ध्यान से सुनना है सबको। अभी तुमने ये समझा कि जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर था बच्चों? तो वो महानदी पर था। कहाँ पे था बच्चों? महानदी पर। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो हीराकुंड परियोजना है वो किस राज्य में है। पहले आपसे नदी पूछा गया था, ठीक है। तो नदी पूछा गया था तो महानदी हो गया, लेकिन अब आपसे राज्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हीराकुंड जो परियोजना है बच्चों वो आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है बच्चों? उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है बच्चों? तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना जो है ना ये उड़ीसा राज्य में, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा, आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह कहाँ पर? हम सभी लोगों का आंसर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह जो है ना वो तारापुर में है। कहाँ पे है बच्चों? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह कहाँ पे है? तो तारापुर में, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह तारापुर में, ठीक है ना। कहाँ पे है बच्चों? तारापुर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, सबको ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न आपसे कह रहा है वो प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था, ठीक है। तो बच्चों सासाराम जो नगर है ना, ये जो सासाराम नगर है इसका विकास मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था बच्चों? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, ठीक है ना। आप सबको याद रखना है कि सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? मध्य युग में हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, सबको ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबको पता है कि बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है ना वो पटना है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा नगर क्या है बच्चों? पटना है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। मैं सभी लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, कौन बच्चा सही बता रहे कौन गलत बता रहे, ठीक है। और जिनको बिल्कुल नहीं पता है वो याद करते चलना, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार में सबसे बड़ा जो नगर है ना वो पटना है। अगर यहाँ पे जिला भी कहा जाए ना कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है तो भी आपको पटना ही बताना है, ठीक है ना। सब लोग अपना डाउट क्लियर कर दीजिएगा।
अच्छा ठीक है, नाम भी लेंगे, ठीक है, बिल्कुल, चलो ठीक है, नाम लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, फिलहाल इसको देख लो, मैं अगले क्वेश्चन से नाम लूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है। तो नगर कहे या चाहे जिला कहे, बिहार की बात कहे और बिहार में आपसे नगर कहा जाए या जिला कहा जाए, तो बिहार में जो सबसे बड़ा नगर है ना, बिहार में जो सबसे बड़ा नगर या जिला है वो पटना है। क्या है बच्चों, पटना। यानी ये ऑप्शन क्या है बच्चों, सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि कह रहा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं। हाँ बिल्कुल, आदर्श बाबू, रितेश बाबू, ठीक है, देव बाबू, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पवन प्रकाश चौबे, हाँ हाँ, खुशी कुमारी, ठीक है बिल्कुल, आदर्श बाबू, सुजीत कुमार, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। बिहार में टोटल कितना जिला है, तो 38 जिला है। बिहार में टोटल 38 जिला है, यानी सी ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। बिहार में टोटल 38 जिला है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न अभी मैंने बताया था, तुम सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, मतलब कि बिहार का कौन ऐसा नगर है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या, आबादी का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जनसंख्या। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। हाँ आदर्श बाबू, सुजीत कुमार, ठीक है, निशा कुमारी, पवन कुमार, युगेश, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों का, हाँ नीतीश बाबू, ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, सब लोगों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। हाँ अशोक शाह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो बिहार में जो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है ना, बिहार में जो सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है, ध्यान से सुनना है, वो कौन है बच्चों, तो पटना है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला क्या है, तो पटना है, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है बच्चों, तो पटना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों की, कहा क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, ये जीमर मैन ने ही कहा था, बच्चों ध्यान से सुनना है, जीमर मैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है, ठीक है ना। किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं, किसने कहा था बच्चों, तो जीमर मैन ने कहा था। किसने कहा था बच्चों, जीमर मैन ने, ठीक है। चलो थोड़ा सा वेट करना सब लोग। हाँ तो बच्चों देखो, तो क्वेश्चन क्या है, देखो हम कंटिन्यू पढ़ाते चलते हैं, ठीक है, बाद में आपका कमेंट हम देखते चलेंगे, ठीक है, अभी हमको पढ़ाने दो सब लोग, ठीक है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है। तो बच्चों ये जो कथन है, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास पेट भरने के लिए क्या है, बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये जो स्टेटमेंट है वो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था बच्चों, गांधी जी ने ही कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए क्या है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ऐसा किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है बच्चों, सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बच्चों, तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है बच्चों, सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी का कमेंट पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है, मुझे कंटिन्यू पढ़ाने दो, ठीक है सब लोग, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा फिर रिवीजन के तौर पे, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन कि जो सोपानी कृषि है ना, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बच्चों ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो बच्चों सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बच्चों, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, सही आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को, जो देश के बांध है ना, जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं नदियों पर, ठीक है, तो देश के जो बांध है उसको भारत का मंदिर किसने कहा है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है। तो बच्चों देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा है। यह स्टेटमेंट किसका है बच्चों, पंडित नेहरू का। पंडित नेहरू ने ही कहा था, क्या कहा था बच्चों, कि देश के बांधों को भारत का मंदिर, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना
किस नदी पर अवस्थित है? बच्चों ध्यान से सुनना है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बच्चों नागा अर्जुन जो सागर परियोजना है ना, वो आपका कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ये जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है कहाँ पे है बच्चों? तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है बच्चों? तो कृष्णा नदी पे, ठीक है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पे, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, सब लोगों को ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो सरदार सरोवर बांध है ना, वो किस नदी पर बनाया गया है? तो बच्चों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया था। सबको ध्यान से सुनना है। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बनाया गया है बच्चों? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर जो बांध है ना, वो आपका नर्मदा नदी पे बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया बच्चों? नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। यानी सी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, सबको ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? मतलब कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है कि सोन नदी घाटी जो परियोजना है ना, सोन नदी घाटी परियोजना, ध्यान से सुनिएगा, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की क्या है? सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। सोन नदी घाटी, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न सबको ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन है कि सुंदरबन जो है ना, ये किस राज्य में? क्वेश्चन ऐसे है कि सुंदरबन किस राज्य में है? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सुंदरबन किस राज्य में है? सबको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सुंदरबन किस राज्य में है? तो बच्चों जो सुंदरबन है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ पे है बच्चों? तो सुंदरबन जो है ना, वो आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सुंदरबन कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ना, वो सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, सबको ध्यान से सुनना है। मैं कमेंट किसी का नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ, मुझे सही से पढ़ा लेने दो, ठीक है। मैं कल क्लास में आप सबसे पूछूंगा बारी बारी से खड़े करा करके, इसका आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो बच्चों जो मध्य प्रदेश राज्य है ना, जो मध्य प्रदेश राज्य है ना, यहाँ पर वनों का क्या है? सबसे अधिक विस्तार है। मध्य प्रदेश राज्य में वनों का क्या है बच्चों? सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य में वनों का क्या है बच्चों? सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ ध्यान से सबको सुनना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टेक्सोल, ध्यान से सुनिएगा, टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? तो बच्चों टेक्सोल का उपयोग जो होता है ना, वो कैंसर के उपचार में होता है। किसके उपचार में बच्चों? कैंसर के उपचार में। टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? तो टेक्सोल का उपयोग जो है ना, वो कैंसर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कैंसर के लिए। ऑप्शन में तो कोई दिख नहीं रहा है, बट आप करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि टेक्सोल का उपयोग बच्चों कहाँ पे किया जाता है? तो कैंसर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है बच्चों? कैंसर में किया जाता है, ठीक है ना। टाइपिंग में गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है बच्चों? तो कैंसर में होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है बच्चों? तो कैंसर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सबको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि चरक का संबंध, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था? जो चरक है, चरक का संबंध किस देश से था? तो बच्चों चरक का संबंध भारत से था। कहां से था बच्चों? चरक का संबंध किससे था बच्चों? चरक का जो संबंध था ना, वो भारत से था। किससे था बच्चों? चरक का जो संबंध था ना, वो आपका किससे था? भारत से था, ठीक है। चरक का संबंध किससे था बच्चों? भारत से था, ठीक है। यानी इसका डी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सबको सुनना है। अगला प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मतलब कि इसमें कौन ऐसा खनिज है जिसे उद्योगों का जननी माना गया है? तो बच्चों लोहा जो होता है ना, जो लोहा होता है, इसी को उद्योगों की जननी माना जाता है। लोहा को क्या माना जाता है बच्चों? तो उद्योगों की जननी माना जाता है। लोहा धातु जो है ना, ये जो आपका लोहा जो धातु है, ध्यान से सबको सुनना है, जो आपका लोहा धातु है ना, इसी को उद्योगों का क्या माना जाता है? जननी माना जाता है, ठीक है। यानी इसका सी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, सब लोग को ध्यान से सुनना है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बच्चों क्या है? सबको ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? मतलब कि इसमें से भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक होता है, लोहे का उत्पादक होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो कर्नाटक है, ठीक है ना। जो कर्नाटक राज्य है ना, वहां पे सबसे अधिक क्या होता है? लौह अयस्क का उत्पादक होता है, ठीक है। यानी इसका जो सी ऑप्शन है ना, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसका सी ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान से सुनना है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो बच्चों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा जो माल होता है ना वो आपका सीमेंट चूना पत्थर होता है। सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो क्या होता है बच्चों? चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, सबको ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अगला जो प्रश्न है बच्चों ध्यान से सुनना है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो कोसी नदी को ध्यान से सुनना है। कोसी नदी को, किसको बच्चों? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बच्चों ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? बच्चों ध्यान से सुनना है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? ठीक है, तो बच्चों भारत का जो सबसे लंबा बांध है ना वो आपका हीराकुंड बांध है। ध्यान से सब लोग सुनिए, भारत का जो सबसे लंबा बांध है उसका नाम क्या है बच्चों? हीराकुंड बांध, ठीक है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है उसका नाम क्या है बच्चों? हीराकुंड बांध, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है बच्चों? तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है ना वो आपका हीराकुंड बांध है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन की बात किया जाए ना तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बच्चों, सबको ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है। कल हम क्लास में आप सबसे पूछेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे, ध्यान से सुनना है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बड़ा भी कह सकता है और ऊंचा भी कह सकता है, दोनों में से कोई एक कहेगा, ठीक है। तो भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है ना वो आपका तिहरी बांध है। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है बच्चों? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो तिहरी बांध है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपको देखना है। क्वेश्चन ये है कि टिहरी बांध किस राज्य में है? क्वेश्चन आपका है टिहरी बांध किस राज्य में है? तो बच्चों जो टिहरी बांध है ना आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में है, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ पे है बच्चों? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है बच्चों? उत्तराखंड में, ठीक है। यानी बी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो बच्चों हीराकुंड बांध जो है ना ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है बच्चों? हीराकुंड जो बांध है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना। यानी इसका ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन क्या है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो बच्चों गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। गोविंद सागर, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बच्चों? भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। यानी सी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, सबको देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? मतलब कि पृथ्वी पे देखा जाए तो जल आपका है, तो ये जो पृथ्वी पे प्रचुर मात्रा में जल है ना इस कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है बच्चों? तो पृथ्वी को आपको नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है बच्चों यहाँ ध्यान से आपको देखना है। अगला जो प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? क्वेश्चन आपका है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बच्चों जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना वो आपका मध्य प्रदेश में। सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है ना वो आपका कहाँ पे है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में। यानी ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना है। अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन है कि काजीरंगा, ध्यान से सबको सुनना है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन ये है कि काजीरंगा, क्या प्रश्न है बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है बच्चों सब लोग ध्यान से सुनिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पे है बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ सबको ध्यान से सुनना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है, ठीक है ना, मयूर, ठीक है ना, इसको मयूर कहा गया, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो क्या है बच्चों? मयूर है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है, ठीक है ना। चलो
अगला जो प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ना वो आपका बाघ है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चों? बाघ है, ठीक है। यानी इसका ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के आधार पर कोयला को कितने भागों में बांटा गया है? कार्बन के आधार पर कोयला को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। कार्बन के आधार पर कोयला को बच्चों 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। यानी इसका सी ऑप्शन क्या है बच्चों? सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बच्चों सबको देखना है। अगला जो प्रश्न है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो बच्चों अभी मैंने बताया कि जो कोयला है ना इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग में कौन कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है और क्या है? पीट। मतलब कि कार्बन के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों? कार्बन के आधार पर कोयला को 4 भाग में बांटा गया है। चारों का नाम आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यही चारों भाग हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन चारों कोयला में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन है? सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन है? तो बच्चों इन सभी कोयला की बात किया जाए ना तो एंथ्राजोसाइट है ना, एंथ्राजोसाइट है, ये सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और सबसे घटिया किस्म का जो कोयला है बच्चों वो आपका पीट है। सबसे क्या है? घटिया किस्म का कोयला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया, वही सेम क्वेश्चन कि निम्न में कौन घटिया किस्म का कोयला है? निम्न में कौन घटिया किस्म का कोयला है? तो बच्चों सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है बच्चों? तो पीट है, ठीक है। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है बच्चों? पीट है, ठीक है। यानी इसका जो डी ऑप्शन है ना वो सही आंसर है, ठीक है। चलो सब बच्चे क्लास से गायब मत हो, ठीक है। क्लास से गायब होंगे, कल आपसे क्वेश्चन करेंगे, नहीं बताइएगा पिटाई होगी आपका। चलो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो बच्चों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोडा है, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है बच्चों? जादूगोडा है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलो अगला जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पे है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो बच्चों जो कोयला है ना वो आपका अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है बच्चों सबको सुनना है। क्या क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो रेगुर मृदा है, ठीक है। यानी इसका बी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ ध्यान से सबको सुनना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में किस राज्य, मतलब कि कौन ऐसा राज्य है जहां पर मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है? तो बच्चों राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का सबसे क्या है बच्चों? अधिक विस्तार है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का क्या है? सबसे अधिक विस्तार है। यानी इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किस राज्य से है? जो संविधान की धारा 21 है ना, संविधान की जो धारा 21 है उसका संबंध किससे है? तो बच्चों संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, ठीक है ना। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी ये ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलो और ये आज का लास्ट प्रश्न है बच्चों, ये आज का क्या है? लास्ट प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? तो मुंबई हाई जो है ना ये आपका खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है बच्चों। चलो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। कल आपका जो क्लास है वो लाइव क्लास कितना बजे है आपको? तो बच्चों आपका जो लाइव क्लास है ना वो 7 PM रात को है, ठीक है ना। प्रत्येक दिन अब क्लास चलेगा, क्लास अब मिस नहीं होगा, ठीक है ना। रात को 7 PM में प्रतिदिन, ठीक है ना। प्रतिदिन रात को 7 PM में क्लास चलेगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और कल मैं आप सबसे जितने भी क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ ना मैं सबसे आपसे सारे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैं वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप मेरे चैनल पे जाके 2-3 बार इस वीडियो को देखकर सारा ऑब्जेक्टिव कल याद करके ही आप सबको आना है क्लास, ठीक है। और बाकी जो नए बच्चे हैं वो याद कर लेंगे, ठीक है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब कि जो भूगोल सब्जेक्ट है ना उसका सारा ये VVI क्वेश्चन मैंने लेके रखा था। ये भूगोल का क्या है बच्चों? VVI क्वेश्चन है। और एक सेट में बना दूंगा ना भूगोल का, तो समझ जाओ कि तुम्हारा भूगोल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।